तो नांदेड़ में जब मैं गया पढ़ाने के लिए, तो नांदेड़ में महाराष्ट्र का ही भाषा चलता, हिंदी बहुत कम लोग जानते, टूटी फूटी और समझ लेते थे, बट बोलना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट आज के डेट में वहाँ हिंदी फ्लुएंटली बोल रहा है लोग। हम ये बात आपको 2007 की बता रहे हैं। तो उस समय क्या है कि बीटी से छोड़ करके मैं 1 साल के लिए गया था नांदेड़। मुझे लगा कि कुछ नई जगह जाते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। नांदेड़ का खूब नाम भी सुना था, तो मैं चला गया IIT गुरुकुल में। वहाँ जब मैं पढ़ाने गया तो पढ़ा रहा था अपने फ्लो में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहे थे। सब लोग वैसे ही पढ़ाते थे वहाँ पर, और कोचिंग डेवलप नहीं था वहाँ पे। मतलब फर्स्ट इंस्टीट्यूट ही था जो वेल ऑर्गेनाइज वे में IIT गुरुकुल पढ़ा रही थी नांदेड़ में। उस टाइम में नारायणा था उस समय, और नारायणा की स्थिति बहुत खराब थी, डैमेज हो चुकी थी लगभग, वो बंद होने की सिचुएशन था। खुला ही था, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ। तो IIT गुरुकुल स्टार्ट हुआ और पिकअप पकड़ लिया इंस्टीट्यूट अच्छा। और उसके बाद जो है क्या हुई कि मैं गया क्लास में जैसे गया तो बच्चे जो है कुछ बिहार के भी थे, 1-2। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन थोड़ी पता चलता है कि कौन है कहाँ का। तो क्लास में पढ़ा रहा था, और पढ़ाने के बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था। सिक्वेंशियल इक्वेशंस प्रूव किया, थोड़ा ऐसे ही डिफिकल्ट है, हाँ फिजिकल का सिक्वेंशियल इक्वेशन। तो सिक्वेंशियल इक्वेशन जब मैं पढ़ा रहा था, तो सिक्वेंशियल इक्वेशन में मैंने इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, वो डेराइव कर दिया। वो मैंने डेराइव कर दिया कि भाई ये कैसे डेराइव होकर के आया एक्सप्रेशन। तो अब भैया वो तो ऐसे ही टफ है, पूरा उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह लेकर के प्रूव करना होता है। तो मैंने कर तो दिया, मुझे लगा कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, सबका जो है हालत खराब था एकदम। लेकिन ये मेरी गलत सोच थी। सारे बच्चे को सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका। अब मैं पूछ रहा था कि समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया? मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मुझे टेंशन हो गया। फिर मैं एक बार फिर एक्सप्लेन किया, फिर बोला अब समझ में आया। तो अब एक कोई नहीं जवाब दे रहा। फिर मैंने कहा कि भाई कुछ तो बोल दो कि समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बच्चा जो है वो ऐसे सर डोलाया। अरे यार मैं बता नहीं सकता हूं कि ऐसे बुलाया, मतलब मेरे पसीने छूट रहे थे कि भाई अब मैं इसमें मैथमेटिकल चीज में क्या करूं कि इसको समझ में आएगा। फिर मैंने एक बार एक्सप्लेन किया, बोला अब समझ में आया। तो फिर ऐसे ही, और उसके बाद जो है एक बंदा बाद में वो बोले यार अब नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। तो एक बंदा फट से खड़ा हुआ, उसने कहा कि हिंदी में बोला फ्लुएंटली, सर सबको समझ में आ गया है, आप आगे बढ़िए। तो बोले यार तो बोलना ना चाहिए, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो बोला सर ऐसे ऐसे का मतलब है कि हाँ, मतलब ये समझ में आ गया है, और ऐसे ऐसे करेगा ना तो इसका मतलब है ना।